नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 4 बड़े ग्रह जिनका कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड और जीव जंतुओं के ऊपर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ये चारों ग्रहों की दो युतियाँ बनेगी जो दोस्तों जो हर एक राशि को अफेक्ट करेंगी। ये 4 बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? ये हैं शनि और मंगल। एक युति तो इनकी बनेगी, ये युति जो होगी वो कुंभ राशि में बनेगी जहां जो शनि देव का अपना घर है। दूसरी युति जो है वो सूर्य और राहु की बनेगी जिसको ग्रहण दोष भी कहते हैं। आज मैं तुला राशि वालों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आप मेरी हर बात को ध्यान से समझ सकें। वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सावधानियां क्या यूज़ करनी है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई जो दिक्कत होगी उसमें सावधानी आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों में आगे बढ़ना है, इसके बारे में तुला राशि के जातकों के लिए मैं ये एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण युतियाँ। हम दोनों युतियों के अलग अलग लेवल पर बात करेंगे और दोनों युतियों के बारे में बात करने से पहले मैं दोनों युतियों को आपके समक्ष लेकर आया हूं कि ये युतियां है क्या और कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले पंचम भाव, जिसको संतान का भाव कहा गया है, बुद्धि और विवेक का भाव कहा गया है, जिसको हमारे करियर का भाव कहा गया है। इस भाव के अंदर 2 बड़े ग्रह शनि और मंगल क्या करेंगे दोस्तों? शनि जिसको न्याय देवता कहा जाता है, कहते हैं कि जिनकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी होती है वो लोग राजाओं जैसी जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनका भाग्य उनका बहुत साथ देता है, वो थोड़ी सी ही मेहनत करके बहुत कुछ पा लेते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते उन लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल एक उग्र ग्रह हैं जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो बड़े बड़े डिफेंस क्षेत्र में जो लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए फिजिकली लेवल के ऊपर वो बड़े फिट होते हैं और पूरी ज़िंदगी वो ऊर्जा से भरे और वो ही काम करते हैं जो जिसका संबंध जो है वो बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ हो। सो मंगल बड़े भाई को भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे शनि और मंगल, जिसको ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के अति शत्रु कहा गया है। लेकिन हर बार जो शत्रु जो होते हैं जिसका पूरे ब्रह्मांड का के ऊपर इन दिनों असर देखने को मिलेगा दोस्तों, जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं ये 23 अप्रैल 2024 तक है, जब आपको पूरे विश्व के अंदर एक अजीब हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही आग बबूले ग्रह हैं। आप समझ सकते हैं दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन दोनों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान कहा गया है। ये ग्रह जब युतियां बनाएंगे तो कुछ ऐसे देश होंगे जो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, कहीं पर ब्लास्ट होने की आशंकाएं जो हैं, विस्फोटक, क्योंकि ये बारूद है। जब शनि और मंगल इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं, एक बारूद बन जाते हैं, और जब बारूद फटता है तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है। ऐसी हलचल, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ कंट्रियों में देखने को इस समय मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं सूर्य और राहु के बारे में दोस्तों। सूर्य जो राजनीति का कारक है, ये वो समय होगा जब आप बड़े बड़े मंत्रियों को एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते देखेंगे। कोई एक को छोड़कर दूसरे में जाएगा, वो दूसरी को छोड़कर यहाँ जाएगा। सो विश्व भर में बड़े स्तर पर ये हलचल देखने को मिलेगी। भारत की राजनीति में भी ये असर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और पूरे विश्व में भी ऐसे जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो होंगे वो एक्सचेंज जो हैं वो हो जाए। कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ नए ज्वाइनिंग करेंगे। तो सूर्य का प्रभाव राजनीति के साथ बहुत अहम जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य को राज दरबार का कारक माना गया है। वहीं हम बात करेंगे
राहु के बारे में। दोस्तों पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जब देवताओं को अमृत पान करवाने लगे थे भगवान विष्णु, तो राहु, जिसको हम षड्यंत्रकारी ग्रह मानते हैं, ये भी देवताओं के का लिबास डालकर वहीं पर बैठ गए थे। और भगवान विष्णु ने जैसे अन्य देवताओं को अमृत ग्रहण करवाया, उस समय कुछ बूंदें जो थी वो राहु को ने भी ग्रहण कर ली। जैसे ही ये बात सूर्य और चंद्रमा को पता लगी, उन्होंने भगवान विष्णु को उसी टाइम तुरंत कह दिया कि ये आपने एक राक्षस को अमृत पान करवा दिया है, इसका असर जो होगा वो विश्व भर में देखने को मिलेगा, ये बहुत परेशान करेगा, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षसी है। उसी टाइम भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से राहु का गला काट दिया। इसीलिए इस युति को ग्रहण युति कहते हैं। राहु ने अपने शरीर की इस अवस्था को देखते हुए कहा था कि जब भी मेरी अधिकार क्षेत्र के अंदर सूर्य और चंद्रमा आएंगे तो मैं इन लोगों को निगल जाऊंगा। दोस्तों वो समय होगा 8 अप्रैल, जब राहु पूरी शक्ति के साथ, और वो अमावस वाला दिन होगा जब सूर्य देव अपने बल को छोड़ देंगे। वो 3, 4, 5 घंटे का समय जब राहु अपना मुंह खोलेंगे और सूर्य देव को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। हालांकि नीचे वाला हिस्सा ना होने के कारण सूर्य देव नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन वो समय होगा जब सूर्य देव अति पीड़ा से गुजरेंगे, जिसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि राजनीति में बड़ी हलचल जो है वो इस समय देखने को मिलेगी। दोस्तों ये था शनि मंगल की युति और राहु और सूर्य के बारे में डिस्कस। अब हम बात करते हैं कि ये तुला राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि पंचम भाव में शनि और मंगल की युति बनेगी। पंचम भाव का जो संबंध होता है वो हमारी संतान के साथ होता है। पंचम भाव जो होता है हमारी बुद्धि और विवेक का भाव, हमारे करियर का भाव होता है। इस समय आप अपनी संतान को लेकर थोड़ा सा उसकी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वो इस समय खासकर अपनी संतान को लेकर ध्यान रखें। और खासकर गर्भवती महिलाएं, या आपकी भी राशि तुला है तो आपकी पत्नी जो है वो किसी और राशि की भी है, तब भी आपके घर में कोई तुला राशि का जातक रहता है और वहां पर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो इस समय खासकर अपना ध्यान रखें, ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करें, और कहीं ना कहीं संतान के ऊपर अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा परिणाम देंगे। लेकिन पंचम भाव जो कि सूर्य का भाव है, पंचम भाव में मंगल जब आते हैं तो वहाँ आपकी करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती हैं, आपको मिल सकती हैं। पंचम भाव जिसको बुद्धि और विवेक का भाव कहा गया है, जहां पर लंबे समय से शनिदेव बैठे हुए थे। शनिदेव का इस भाव में बैठना कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां में आपका जो माइंड सेटअप था, आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि अपने कार्यों को कैसे करें। ऐसी मानसिक अवस्था जो थी वो तुला राशि के अंदर देखने को मिल रही थी। हालांकि पिछले 2023 में बहुत बुरा जो समय था वो तुला राशि के जातकों के ऊपर था, क्योंकि उस समय भी शनिदेव जो थे जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, तो परेशानी जो है तुला राशि के जातकों के ऊपर पिछले काफ़ी सालों से देखने को मिल रही है। लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों ये वो समय होगा जब आप चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी जान जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। वहीं ये सीधी दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव में मिलेगी। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन होने के चांसेस है। प्रमोशन होगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी इंसेंटिव बढ़कर आपको पीछे जो हो गया सो हो गया। अब आपका फोकस जो है वो आपकी मेहनत पे होना चाहिए। और अब आपके जीवन में अचानक से एक ऐसी बड़ी तब्दीली होने जा रही है जो आपको काफ़ी बुलंदियों पर ले जाएंगी। अब हम बात करते हैं सूर्य और राहु की युति का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों सूर्य
और राहु की युति आपके छठे भाव में बनी है। और छठे भाव में इस युति के परिणाम से पहले मैं आपको ये बता दूं कि छठे भाव में कहा, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अगर कोई उग्र ग्रह बैठ जाए, अगर कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए, अगर कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। वहीं अगर चंद्रमा बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं, बुध बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। छठा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? छठा भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे रोग, कर्ज और शत्रु को, हमारे कोर्ट केसेस को। सो ये वो समय होगा, एक ही ग्रह मान नहीं होता दोस्तों। अगर राहु छठे भाव में बैठ जाए तो बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं। और सोने पे सुहागे वाला काम क्या होगा? ये युति आपके लिए अमृत वाला काम करेगी। सो दोस्तों अब वीडियो को समझ लीजिए कि छठे भाव में जहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है वहां पर सूर्य जब आ जाएंगे तो प्रभाव एक ऐसा होगा तुला राशि के जातकों का, खास करके आपके पिता को इस समय कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से परेशान थे तो अब वो हेल्थ इशू जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको राहत देगा। आपका दवाइयों के ऊपर जो बेवजह खर्च चल रहा था, हॉस्पिटल में आपको खर्च चल रहा था, काफ़ी हद तक आपके रोगों का नाश करेगी ये वाली युति। अब मैं बात करता हूं कर्ज की। जो लोग पिछले लंबे समय से कर्ज को लेकर परेशान थे उन लोगों को कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कर्ज उतारने का। ये युति दोस्तों ये पर्सनल एनालिसिस है, तुला राशि के जातकों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको अपने नए व्यापार को शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसा कहीं से नहीं दिखाई दे रहा, इवन यहाँ तक मैं बता देता हूँ जिन लोगों के सिबिल खराब हो चुके हैं, जिन लोगों ने लोन लिया था बैंकों से लेकिन वो किस्तें नहीं भर पाए और कर्ज में इस हद तक डूब गए कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए भी कोई चमत्कारी समय आ सकता है। हो सकता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो आपको कहे कि पैसे मैं लगा देता हूं और प्रॉफिट जो है हम आधा आधा कर लेंगे। सो ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है तुला राशि के जातकों की कि पैसों का इंतजाम, जो चमत्कार आपने सुने थे, जो आपके अंदर एक था कि कहीं ना कहीं से कोई सूर्य की रोशनी आ जाए, कोई कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाए, हमारे कर्जे उतर जाएं, हमारी सेहत अच्छी हो जाए, तो इन चीज़ों के बारे में जो आप सोच रहे थे और वो लोग भी जो लोग जिनसे पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, दोस्तों ये वो समय होगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ईश्वर ऐसी शक्ति देंगे कि तुला राशि वालों के पास पैसे की अब कमी नहीं रहेगी। पैसा घर बनाने के लिए हो, पैसा चाहे कहीं से लिए, इवन कि जिन लोगों के सिबिल ठीक है और उन्होंने बैंक में एप्लीकेशन दी है नए व्यापार को शुरू करने के लिए कर्ज लेना है, उन लोगों का भी जो कर्ज है वो आपके बैंकों में आ जाएगा और कर्ज आपको मिल जाएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। अब हम बात करते हैं आपके शत्रु। शत्रु दोस्तों वो होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से तनाव देते हैं। ये हिंदी का वर्ड है शत्रु। शत्रु ये ही नहीं होता कि कोई आकर हमारे ऊपर वार कर रहा है, लेकिन जो मानसिक तौर पर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये शत्रु वो भी होते हैं जो आपके अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस का जो प्रेशर होता है वो भी कभी कभी हमें इतना इरिटेट कर देता है। कई बार कोलीग्स हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारा दिल करता है ये नौकरी छोड़ दें, किसी और जगह पे चले जाएं। तो ये वो समय होगा जब इन लोगों का जो बिहेवियर होगा वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये चेंज ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं लगेगी, या तो वो लोग उन लोगों का कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाएगा जो आपको तंग परेशान कर रहे हैं, या किसी ना किसी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। सो इसीलिए कहते हैं ये युति जो होती है वो शत्रुओं का नाश कर देती है। नाश का मतलब मारना नहीं होता, यहाँ पर नाश का मतलब होता है कहीं ना कहीं से ऐसी एनर्जी आपके ऊपर आएगी जो आपके तमाम शत्रु जो आपके साथ ईर्ष्या करते हैं या आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस लगे हुए हैं। अब जब राज दरबार का जो कारक वो उच्च के हो गए सूर्य देव यहाँ पर बैठकर, सो जिन लोगों का कोर्ट केस कोई लगा हुआ है उन लोगों का जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। खास करके उन लोगों की जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य की अवस्था अच्छी है, ये फेवर बहुत बड़ा फेवर जो होगा वो एक प्रकृति, ये ग्रहों की ये युति आपके फेवर में कर जाएगी। हो सकता है कि दूसरी साइड के जो लोग हों वो आपसे
से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, या कोई ना कोई ऐसा होगा, या तो कोर्ट के बाहर ही आपके पक्ष में हो जाएगा सब कुछ। अन्यथा अगर ज़्यादा अच्छी स्थिति है तो ये ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ, आपके फेवर में ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके ग्रह जो हैं इस समय। ये वो समय होगा दोस्तों जब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर तरह से पक्ष में समय जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय आपने सावधानियाँ क्या यूज़ करनी है। दोस्तों 4 बड़े ग्रह जब इकट्ठे होते हैं, युतियाँ बनाते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी एनर्जी को हम कंट्रोल एकदम से नहीं कर पाते, क्योंकि ये एनर्जी आग वाली एनर्जी होती है। सो हमारे अंदर क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे से कंट्रोल नहीं होता। हो सकता है कि कभी कभी हम हिंसक हो जाते हैं या मुंह से कहीं से अपशब्द यूज़ कर देते हैं। सो आपने ऐसा नहीं करना। अहंकार की भावना आपके अंदर डालने की कोशिश करेगी ये युति सूर्य और होगी, लेकिन आपने अहंकार में नहीं आना। आपने ईश्वर से डरते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना, रास्तों पे चलते रहना। मंजिलें अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये प्रेडिक्शन सच होने जा रही है तुला राशि के बारे में। वहीं पर ये युति का जो सीधी दृष्टि होगी वो फॉरेन के ऊपर होगी। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, उनको पीआर सिटीजनशिप मिल जाए। ट्रैवलिंग के जरिए आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। वहीं पर हम बात करते हैं जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों की किसी ना किसी रूप से बाहर से आमदन है, फॉरेन फंड्स के साथ रिलेटेड हैं, स्टॉक मार्केट के साथ, शेयर मार्केट्स के साथ, तो ये समय वो होगा जब इनके जो प्राइस होंगे, आप अगर आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अपनी आंखों से देंगे इनके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। और तुला राशि वालों को विशेष लाभ जो है वो ये युति दिलाएगी। अचानक से बड़ा लाभ भी सूर्य और राहु की युति दिला देती है। सो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि ये 26 मार्च के बाद आप कभी भी कोई लॉटरी वगैरह छोटी मोटी टिकट खरीद कर आप लॉटरी डाल सकते हैं, क्योंकि सडनली लाभ जो होता है वो ऐसी ही कोई चीज़ दे सकती है। या आपने पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपके समक्ष आ जाए और बड़े लाभ के साथ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन लॉटरी का मैं आपको ये नहीं कहता कि आप एडिक्टेड हो जाएं, बहुत सारा धन इसमें यूज़ करें। नहीं, आपने थोड़े से 500,000 रुपये अगर आप यूज़ करेंगी भी तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ उसमें आपको अचानक से धन आने की बहुत बड़ी संभावनाएं जो है वो ये समय बना रहा है। सो छोटा मोटा रिस्क लेकर हो सकता है कि आप करोड़पति या लाखपति बन जाएं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि अवॉइड क्या करना है इस युति में। दोस्तों ये युति जो है, जब अप्रैल 8 अमावस के समय के आसपास आप लोगों ने ट्रैवलिंग नहीं करनी, 2-4 दिन का परहेज आपने रखना है, कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी, अपने घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं करवाना, कोई प्रॉपर्टी के साथ जो वाद विवाद चल रहा है अगर तो पहले सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस समय किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हुए किसी की विशेष सलाह ले लेना। लेकिन वो जो टाइम होगा 4-5 दिन का, जब अमावस के आसपास, ग्रहण के आसपास, तो ये युति अगर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर दे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने खास करके अपनी आंखों का, अपने सिर का ध्यान रखना है। और गाड़ी चलाते वक्त आपने पूरा ध्यान रखना है, तेज रफ्तार यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं है या राहु नीच के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको वो कुछ ऐसी परेशानी दे सकते हैं जो आपकी आंखों से या आपके सिर के साथ रिलेटेड हो। सो चोट लगने का जो भय है वो हो सकता है। वो अंतिम दिन जो होंगे 8 अप्रैल के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद के, इस समय आपने अपना विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा ये जो काल होगा, ये जो समय होगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग लेकर आएगा। दोस्तों तुला राशि के बारे में ये प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ उनमें आपको कमेंट करके बताना कि समय की जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके अनुकूल होना शुरू हो गया है। जैसी मैंने बातें की हैं वो आपके साथ होना शुरू हो गया है। अगर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बदलाव शुरू हो गया है या आपको लग रहा है कि बदलाव हो रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। दोस्तों जब आप कमेंट
देखते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, एनालिसिस किया होता है, तब जाकर हम आपके लिए कोई वीडियो पोस्ट करते हैं। सो मेरे हम लोगों को यही होता है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। हमारा चैनल नया नया है, और कमेंट कीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े और तुला राशि के जातकों के लिए नई से नई अपडेट, नई से नई जानकारी जो है वो आपके तक हम पहुंचाते रहें। सो दोस्तों, ये था तुला राशि के ऊपर शनि और मंगल और सूर्य और राहु की युतियों का क्या प्रभाव होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो नमस्कार, जय माता दी।